सेशन में जो हमने लर्न करना है, जिस टूल्स के बारे में हमने जानना है, वो कोई 4-5 टूल्स आपके होते हैं। और ये टूल्स के नेम जो हैं वो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इनको बोलते हैं सिलेक्शंस करना। आपने फोटोशॉप में जब काम करना है तो आपको सिलेक्शन बनानी पड़ती हैं। सिलेक्शन करके उसके ऊपर आपको एक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन टूल्स आज MLW को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल्स हमने स्टूडेंट्स आज जो देखने हैं वो क्या क्या हमने स्टडी करना है। M फॉर मार्की टूल। मार्की में रेक्टेंगुलर भी होता है, एलिप्टिकल भी होता है, सिंगल रो भी होता है, सिंगल कॉलम भी होता है। फिर लेसो टूल, L फॉर लेसो। पॉलीगोनल भी होता है, सिंपल लेसो भी होता है, फिर इसके अलावा मैग्नेटिक लेसो भी होता है और एक ब्रश टूल भी है। फिर वेंडिंग, मार्की के अलावा, लेसो के अलावा थर्ड भी ऑप्शन होती है, वो आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, क्विक सिलेक्शन होता है और मैजिक बैंड सिलेक्शन होता है। तो ये टोटल आपके पास ऑलमोस्ट 11 टूल्स हैं सिलेक्शन में। नाम मैं आपको दोबारा से लिखवा भी दूं, बता भी दूं। ये फोटोशॉप में जब आप जाते हो ना, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं, साइज कोई भी ले लो, नो मैटर। आपने आज जो सीखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ और इनके नाम तरतीब में एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन, ठीक है। वर्क स्पेस को रिसेट कर दिया करो एसेंशियल्स के ऊपर। टूल बॉक्स ये साइड पे पड़ा हुआ है, ये आपको मैंने फुल फ्लैश ये स्क्रीन के ऊपर डबल कॉलम में ये ले आया। ये टूल सीखने आज आपने। नाम जरा इसके देख लो, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, M इसकी शॉर्टकट की है, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। फिर उसके बाद सिलेक्शन ब्रश टूल, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो। इसमें ये जो टूल है स्टूडेंट्स, ये 2024 में आ गया था, उससे पहले नहीं हुआ करता था। उससे पहले ये सिर्फ 3 टूल्स थे लेसो में, लेकिन नया टूल जो ऐड हुआ है वो कौन सा है? सिलेक्शन ब्रश टूल, ये नया टूल है, ठीक है। बस बाकी वही चल रहे हैं, 4 और 4 8 हो गए ना। और ये 3 टूल्स, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल। ये सारे टूल्स के नाम मैं यहाँ पे आपको दोबारा से लिख लो। तो इसका मतलब आज जो आपने टूल्स टू लर्न है आज की डेट में, वो सारे के सारे सिलेक्शन से रेलेवेंट होते हैं। सिलेक्शन, हाउ टू मेक सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ टू मेक सिलेक्शन। सिलेक्शन या एक्टिव पार्ट ऑफ कैनवस ऑन विच यू वांट टू डू वर्क, जिसके ऊपर आपने काम करना है। टूल्स के नाम तरतीब में मैं लिखने लगा हूं, ये आपको इंशाल्लाह आज याद भी हो जाएंगे और इसकी डिटेल भी आज आपको पता चल जाएगी। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, दूसरा एलिप्टिकल मार्की टूल, तीसरा सिंगल रो मार्की टूल, चौथा सिंगल कॉलम मार्की टूल, पांचवा जो टूल है वो आपका ब्रश सिलेक्शन टूल, छठा लेसो, याद होने शुरू हो गए, लेसो टूल, सातवां पॉलीगोनल लेसो टूल, आठवां मैग्नेटिक लेसो टूल, नौवां ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, दसवां क्विक सिलेक्शन टूल, 11वां मैजिक बैंड टूल। आई समझ? ये जी टूल्स आज की डेट में, आज जाने से पहले तक ये टूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में। इस सेशन में आप सीख लोगे कि ये टूल से आपने करना क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप फोटोशॉप के यूज़र हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ये वो टूल्स हैं
जिनको आज आपने लर्न करके यहाँ से जाना है, ठीक है। और ये सबका काम सिर्फ एक ही है कि सिलेक्शन कैसे होती है उस एरिया के ऊपर जिस पे काम करना हो। काम का मतलब क्या, डिलीट करना हो। काम का मतलब उस पर ब्रश स्ट्रोक लगाने हो। काम का मतलब उस एरिया के बाउंड्री क्रिएट करनी हो। काम का मतलब क्या, उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी हो। काम का मतलब क्या कि उसके अंदर जो मौजूद है कंटेंट उसको ब्लर करना हो। काम का मतलब क्या कि उस एरिया में रहते हुए आपने उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगाने हो। ये सारी आपके सिलेक्शंस जब तक नहीं आपको बनानी आएंगी ये काम नहीं हो सकते। ये बहुत सारे एक्शंस हैं, नहीं हो सकते। तो यू नीड टू लर्न दोज टूल्स। तो रेक्टेंगल मार्की टूल मैं आपको अभी ब्रश से रेलेवेंट पहले बताता हूँ, सिलेक्शन करके ब्रश से रेलेवेंट बताता हूँ। और जब ये टूल सीख लोगे, इनकी शॉर्टकट की मैंने लिख दी है MLW। और ये टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, W, ये तीनों में W। और एक चीज याद रखना, जब आप शिफ्ट के साथ M प्रेस करोगे तो ये टूल एक से दूसरे में स्विच होता है। ये देखो, शिफ्ट के साथ M करता हूँ, ये देखो इलिप्टिकल आ गया, इलिप्टिकल एंड रेक्टेंगुलर, क्योंकि इन दोनों के साथ ही M है, थर्ड एंड फोर्थ के साथ M नहीं है, दैट्स वाई। इधर देखो L है, शिफ्ट के साथ L प्रेस करता हूँ, ये देखो ये पॉलीगोनल आ गया, ये मैग्नेटिक आ गया, ये ब्रश आ गया, ये लेसो आ गया। ये चार इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, चारों आप यहाँ से शिफ्ट के साथ L प्रेस करके, और आखिरी है शिफ्ट के साथ W प्रेस करना है। ये देखो तीनों टूल की अलग अलग शेप्स नजर आ रही हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन भी नजर आ रही है, टूल के ऊपर भी नजर आ रही है, शेप भी बदल जाती है माउस की। जैसे आप शिफ्ट के साथ W प्रेस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप्स भी यहाँ पे स्विच होती हुई नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह इनको लर्न करते हैं वन बाय वन। तो जब भी मैं ये टूल सिखाता हूँ हमेशा मैं इस टूल से ऑन करता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अच्छा, अगर आपसे कोई स्टूडेंट कहा जाए कि लेयर पैनल में ये जो आपको कैनवस नजर आ रहा है, लेयर पैनल मैं जरा सामने लेके आता हूं। ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल में बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड नाम होता है लेयर का, और ये लॉक होती है बाय डिफॉल्ट। इसको अगर अनलॉक करना है जस्ट इस पे क्लिक करना पड़ता है बस। इसका ऑटोमेटिकली नाम जो है बैकग्राउंड से लेयर 0 में इसको कन्वर्ट कर देता है। नो प्रॉब्लम, नाम अगर बाद में भी चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं, डबल क्लिक करके नाम किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। वैसे बताने की मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो फोटोशॉप में, ये लेयर लॉक होती है, अनलॉक क्लिक करते ही लेयर 0 हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये कैनवस है। कैनवस को पूरे को सिलेक्ट करना हो स्टूडेंट्स, कंट्रोल A शॉर्टकट की है, पूरे को सिलेक्ट करना। यहां सिलेक्ट मेन्यू में चले जाओ, जिसको भूल जाए वो सिलेक्ट मेन्यू में जाके ये देख सकता है क्या लिखी हुई है, टू सिलेक्ट ऑल कंट्रोल A। ये देखो, जब ये आप प्रेस करते हो ना कंट्रोल A या कंट्रोल आप क्लिक करते हो, ये देखो डॉटेड एरिया आ रहा है। ये लाइन ये बता रही है ये एरिया इस वक्त सिलेक्शन में पूरे का पूरा ऑन हो गया हुआ है। और अगर आपने सिलेक्शन को डिसेबल करना हो, डीसिलेक्ट करना हो, तो कंट्रोल डी टू डीसिलेक्ट। ये देखो, आप कहोगे सर इससे होता क्या है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, अभी अगर आप ब्रश को लेते हो, ये ब्रश टूल है, क्या मैंने आपको ब्रश टूल करवा दिया है स्टूडेंट्स? ये टूल आपको करवा दिया हुआ है? नहीं करवाया हुआ तो आए देख लो। ब्रश टूल क्या करता है, ये इसी तरह है जिस तरह पेंटर ब्रश यूज करता है ड्रॉ करने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। तो ब्रश टूल आपके पास अवेलेबल है, 20 की शॉर्टकट की है। इससे होता क्या है कि आपको ब्रश एक छोटा सा साइज में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ब्रश के साइज को अगर बड़ा करना हो तो ब्रैकेट यूज कर लेना, P के बराबर में लगी हुई है ब्रैकेट, ये बड़ी करने के लिए, और उसके साथ वाली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट साइज छोटा करने के लिए।
तो ब्रश का साइज जितना बड़ा करना हो, जितना छोटा करना हो, आप कर सकते हो। और जहां पे आपने स्ट्रोक लगाना है वहां पे क्लिक कर दो। और कलर कौन सा कलर इस वक्त फोरग्राउंड का ब्लैक है, तो ब्लैक लगेगा, ये देखो। और ब्रश जब भी यूज करो, एक चीज का एहतियात, ख्याल इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ब्रश को कभी भी लेयर जीरो पे या बैकग्राउंड पे पेंट ना करो, ना करना ये काम। क्योंकि अगर मुझे इसको रिमूव करना है, खत्म करना है इन स्ट्रोक्स को, तो मैं अरेजर यूज करूंगा ऐसे। अच्छा, ब्रश और अरेजर दोनों में फर्क क्या है कि उसी तरह इसमें भी राउंड शेप में आपका माउस दिखाई देगा, जिसका साइज अरेजर का समझते हो, मतलब मिटाना, खत्म करना। इसका साइज अगर मैं छोटा कर लूं और दरमियान में से कुछ अरेज करना चाहूं, ये लो, ये अरेज हो गया। दरमियान में से कुछ अरेज करना चाहूं, ये लो, ये अरेज हो गया। ये आपको ट्रांसपेरेंसी भी नजर आ रही है, ये पीछे ओपन हो गया क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट कलर था, वो खत्म हो गया। तो अरेजर अरेज करने के लिए होता है। तो दोबारा से आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने इस लेयर पे ब्रश को अप्लाई ना करना। तो अब क्या करें, इसको हम दोबारा से रीपेंट कर देते हैं। ये देख रहे हो, बैकग्राउंड कलर वाइट है और फोरग्राउंड इस वक्त ब्लैक है। आपको पता होगा, याद होगा, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है, जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैनवस पे आ जाता है। ऑल्ट बैक स्पेस से जो फोरग्राउंड कलर है वो कैनवस पे आ जाता है। मुझे अभी फिलहाल बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ये लो। और ब्रश जब भी लगाना है स्टूडेंट, जब भी ब्रश को पेंट करना है, न्यू लेयर पे पेंट करो। ऑलवेज रिमेंबर, न्यू लेयर। ये न्यू लेयर आ गई। अब आप ब्रश को ऑन करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी बताता हूं। ये देखो, दोबारा से ब्रश लगाता हूं, वही काम दोबारा से मैं कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे फायदा ये होगा कि अगर मुझे ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता, मैं ऑफ कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। और वैसे इसको खत्म करना है तो इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, परेशानी नहीं होगी मुझे कोई भी। इसलिए क्या कहा, ब्रश को हमेशा न्यू लेयर पे आप पेंट करने के लिए इस्तेमाल करो। अब देखो मैं कितना जबरदस्त काम करके आपको दिखाने लगा हूं। जब आप ब्रश टूल लेते हो, साइज छोटा कर लो, पेंट करो। यहां पे जिस कलर में पेंट रिक्वायर्ड है ब्रश में, वो आप कलर यहां से ऑन कर दिया करो। रेड चाहिए, रेड ऑन कर दो। एक तो ये आपको ब्रश के बारे में बताना था। दूसरा, जो ब्रश होता है ये सॉफ्ट भी होता है और ये हार्ड भी होता है। अभी ये सॉफ्ट ब्रश है, ये देखो, यहां से लेके अगर यहां तक पेंट करना है, आप दूसरे एंड पे आगे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, पेंट हो गया। कलर चेंज करना है, ये लो, कलर चेंज कर दिया। दोबारा से देखो, यहां से लेके आपने यहां तक पेंट करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करना शुरू कर दो, ये पेंट हो जाएगा। दोबारा से देखो, क्लिक किया और दूसरे एंड पे जाके शिफ्ट या क्लिक कर दो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अंडो कर दो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करते जाओ, पीछे आ जाएगा मामला। दोबारा से देखिएगा, ये जो ब्रश लगा है, ब्रश में तीन प्रॉपर्टीज की याद रखना। एक होता है ब्रश का साइज, एक होता है ब्रश की राउंडनेस, और एक होता है ब्रश का हार्डनेस। कहाँ से सेट होती है, यहां से। ब्रश टूल आप जब ऑन करते हो ना, ऊपर ये देखो, तीन चीजें बताई हैं, ब्रश का साइज, ब्रश की हार्डनेस और ब्रश की राउंडनेस। ये देखो, राउंडनेस को कम कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, इसका एंगल भी चेंज कर दिया। साइज ये देखो, देख रहे हो कैसे चपटा हो गया ब्रश। राउंडनेस बढ़ा दो, ये लो, ये बिल्कुल गोल हो गया। साइज बड़ा करना है, ये लो, साइज बड़ा हो गया। और बड़ा करना है, ये लो, और बड़ा हो गया। अब ब्रश है सॉफ्ट, जीरो, ये देखो, हार्डनेस में जीरो है।
अगर आपने इसको 50% पे लेके आओगे, हाफ हार्ड होगा, हाफ, ये देखो उतना हार्ड नहीं है, स्टिल ये सॉफ्ट है। अंडू कर देते हैं, हार्ड करो इसको 100%, ये देखो ये हार्ड ब्रश है, ये फर्क है। तो अभी आपको ब्रश की कितनी प्रॉपर्टीज मैंने सिखाई हैं? ब्रश की 3 प्रॉपर्टीज आप देख लो। ब्रश टूल भी साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और ये 3 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक ब्रश का साइज है, दूसरा ब्रश की हार्डनेस है या राउंडनेस है, राउंडनेस, और थर्ड है ब्रश की हार्डनेस, सॉफ्ट रखना है या हार्ड रखना है, ब्रश की सॉफ्ट रखना है या हार्ड रखना है, राउंडनेस में कितना फ्लैट करना है, राउंड करना है, साइज करना है। ये 3 चीजें ब्रश से रेलेवेंट सेटिंग में यहां पे मिलती हैं। ये देखो, अंडू कर देता हूं, तीनों स्ट्रोक में फर्क मैं आपको बताता हूं। ब्रश जब आप टूल लेते हो, कलर जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, फिर आप जाते हो इसके साइज की तरफ। साइज वैसे मैं आपको बताऊं शॉर्टकट की उसकी, ये ब्रैकेट्स हैं, इससे भी छोटी बड़ी कर सकते हो। ब्रैकेट ये वाली होती है स्टूडेंट्स, ये साइज को छोटा करने के लिए स्टूडेंट्स, साइज को आपने बिग करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये डिक्रीज करने के लिए है। और ये जो साइज को इंक्रीज करने के लिए, मतलब बड़ा करना हो साइज स्टूडेंट्स ब्रश का, तो ये वाला ब्रैकेट यूज कर लो। छोटा करना है साइज को, तो ये वाली ब्रैकेट यूज कर लो। दोनों में फर्क मैंने आपको यहां परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। फोटोशॉप में आ जाओ, ब्रश का साइज छोटा कर रहा हूं मैं ओपन ब्रैकेट से, बड़ा कर रहा हूं क्लोज ब्रैकेट से। और ये काम करने का दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? यहां चले जाओ, यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो साइज कितना छोटा हो गया, और छोटा करूं, ये देखो साइज कितना छोटा हो गया। यहां से यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन लग गई। यहां पे शिफ्ट के साथ फिर क्लिक करता हूं, पिछले पॉइंट को मिलाता जा रहा है, पिछले पॉइंट को मिलाता जा रहा है, पिछले पॉइंट को मिलाता जा रहा है। ये लो, एक शेप बन गई ब्रश के साथ, ब्रश के साथ एक शेप बन गई। कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, यहां से कलर चेंज कर देना। साइज किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो ब्रैकेट के साथ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कोई भी डिजाइन बनाया जा सकता है ब्रश के साथ, पेंटिंग की जा सकती है ब्रश के साथ। देख रहे हो? ऑफ कर दूं इसको, एक और लेयर बनाओ न्यू, इस पे कुछ और डिजाइन बना लेते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, बहुत कुछ बन सकता है। अब इस लेयर पे आ जाते हैं। ब्रश को अगर आपने हार्ड रखना हो तो हार्ड ब्रश तो ये होता है जो दिखा दिया। अब मैं सॉफ्ट ब्रश का भी टच देता हूं। ब्रश पे जब आप क्लिक करते हो, यहां पे जाओ, इसको आप 50% सॉफ्ट करना है, ये कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट 50%। ठीक है, अब ये देखो वही काम दोबारा करने लगा हूं, लेकिन ब्रश का जो लुक है वो चेंज हो रही है। ये देखो, ये ब्रश, ये हार्डनेस 50% पे है स्टूडेंट्स। 100 पे क्या आएगा? लुक ये 100 पे आएगी। और कम कर दो हार्डनेस, शुरू के 10% पे ले जाता हूं, या 0 पे ले आता हूं, 1 पे ले आता हूं, ये इसकी लुक आएगी। तीनों में फर्क है हार्डनेस का। इसके एजेस देखो सॉफ्ट हैं बहुत ज्यादा, इसके एजेस सॉफ्ट हैं थोड़ा कम, इसके एजेस बड़े हार्ड हैं, क्रिस्पी हैं। हार्डनेस, क्लैरिटी बड़ी वाजे है इनमें। अगर आप दोबारा से देखना चाहो, मैं कलर चेंज करता हूं स्टूडेंट्स, ये देखो कलर चेंज करता हूं, येलो कर देता हूं, चेक कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, साइज थोड़ा बड़ा की बजाय छोटा कर देता हूं। ये लो,
हार्डनेस फुल करनी है, ये ले लो, सॉरी, हार्डनेस अगर आपने फुल करनी है तो ये हार्डनेस फुल हो गई। चेक करो, साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये देखो, 100% हार्डनेस के साथ, ये 50% हार्डनेस के साथ, थोड़ा धुंधला धुंधला ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, और ये बहुत कम हार्डनेस के साथ, फर्क साफ जाहिर है। ये लो हार्डनेस है, ये 50% हार्डनेस है, और ये 100% हार्डनेस है। तीनों डिजाइन में देखो फर्क, वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब अभी तक मैंने ब्रश के हवाले से आपको बताया, चौथी चीज जो बता दी है वो है कलर। जब भी ब्रश को यूज करो, इन तीन चीजों चार चीजों का ख्याल कर लेना। कलर जो लेना है वो बता दो, साइज जो लेना है वो बता दो, राउंडनेस कम ज्यादा करनी है वो बता दो। अब राउंडनेस के ऊपर मैं फोकस करता हूं, राउंडनेस के ऊपर देखो मैं क्या करने लगा हूं। राउंडनेस में यहां से ब्रश को टूल को लेके यहां से राउंडनेस को कंट्रोल करूंगा। ये साइज एंड हार्डनेस तो इस तरफ है, राउंडनेस ये साइड पे है। इसको घुमाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप बरकरार। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको चपटा कर लो, ये छोटे छोटे सर्कल दो नजर आ रहे होंगे, ये देखो, ये राउंडनेस कम हो गई और ये एंगल हो गया। कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो, कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, आई वॉन्ट टू टाइप एस, क्या करना है, एस टाइप करते हैं या एस को राइट करते हैं यूजिंग ब्रश। चेक करो, कलर बता दो, कलर ब्लू ले लेते हैं, ये चेक करो, शिफ्ट के साथ, 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 शेप देख रहे हो, राउंडनेस की वजह से किस तरह उसको स्ट्रोक को प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। अंडू कर देते हैं, कुछ और बनाते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आके अगर शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, यहां आके शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, और ये जो आपको स्ट्रक्चर बना है, ये राउंडनेस की वजह से, ये आप कॉर्नर देख रहे हो, ये ऊपर खास तौर पे ये कॉर्नर देख रहे हो, ये आपस में किसका कनेक्ट हुआ। आप कहते हो सर ये ब्लर ब्लर क्यों है? ब्लर इसलिए है स्टूडेंट्स कि आपने हार्डनेस को कम किया हुआ है। हार्डनेस बढ़ा दो, वही चीज अब देखो किस तरह की लुक में आएगी, चेक करो। शिफ्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूं, ये लो, ये लो, दोनों में फर्क है, एक में ब्रश हार्ड है, एक में सॉफ्ट है। अगर आपने मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक लाइन लगानी है, शिफ्ट से लगाता हूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये देख रहे हो डिजाइन कितना क्रिस्पी है, इस शेप के मुताबिक उसने ड्रॉ कर दिया। चलो एक और कैनवस बनाते हैं, कैनवस सॉरी, एक लेयर बनाते हैं। और अगर आपने यहां पे कुछ लिखना हो, लाइक आई वांट टू राइट सिंपल ए, ये लो ए बनाते हैं। देख रहे हो ब्रश के स्ट्रोक की लुक देखो, राउंडनेस, एंगल चेंज कर दूं, ये लो एंगल चेंज करते हैं, ये ले लेता हूं, यहां पे मैंने जेड लिखना है कलर रेड में, चेक करो, शेप देखो ब्रश की। तो इसका मतलब ब्रश की शेप को अगर आप सेट करना चाहो अपने कंटेंट के हिसाब से, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स? राउंडनेस, उसका एंगल, स्ट्रेट देना है, स्ट्रेट दे दो, ये दो, स्ट्रेट बार लग गई, तो इसका मतलब राउंडनेस
एंगल, साइज, हार्डनेस, ये और कलर ब्रश का, ये नीचे से। यहां तक 4 चीजें समझ आई हैं आपको कि किस तरह ब्रश को राउंडनेस एंगल के साथ सेट करते हैं, साइज सेट करते हैं, हार्डनेस सेट करते हैं। और जो सेट कर रहे हो स्टूडेंट, अगर आप गौर करो, ये नीचे आई जा रहा है, चेक करो, ये देख रहे हो, सबसे पहले ये था, ये देखो। उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू पे चले गए, ये देखो, सेट हो रहा है ना, ये देखो। स्ट्रेट भी अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये देखो। इसका मतलब जो आप सेटिंग करते हो वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाती है, इस लिस्ट में। क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमारे सारे स्टूडेंट ही ऑनलाइन हैं। आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है, कट कट के आ रही है। अच्छा, देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह का इशू हो सकता है। हमारे एंड पे तो हमने अच्छा यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ है। हमारे एंड पे चूंकि हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो ऐसा ये हमें अभी पता चल जाता है। चलो, जुल्करनैन अभी पता चल जाता है। हमारे बाकी स्टूडेंट भी मुझे बताओ, साउंड इज ओके और नॉट ओके? यस नो कर दो। ये स्क्रीन नजर आ रही है, यस नो जरा कर दो। ओके है, जुनैरा कह रही है ओके है। और बाकी नूरलैन ओके, अहमद ताहिर ओके, अनीला ओके, तबस्सुम ओके। तो सिर्फ मसला फिर आपके एंड पे लग रहा है मुझे, जुल्करनैन, आपके एंड पे थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। इसका जो स्पीकर वगैरह है वो देख लो। अगर बाकियों को साउंड इज ओके है तो आपका भी हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। या दोबारा से एक दफ़ा ना ज्वाइन करके देख लो, एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। तो अगर बाकियों को आ रही है, आपके एंड पे मसला लग रहा है, इंटरनेट की स्पीड का मसला हो सकता है, कनेक्शन का मसला हो सकता है, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी ब्रश की। अब ब्रश की मैंने अभी आपको डिटेल नहीं बताई, मैंने आपकी ब्रश की सेटिंग नहीं बताई। ब्रश की सेटिंग्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। विंडो में जाओ, ये है ब्रश की सेटिंग्स, F5 की है। यहां से भी अगर आप गौर करो, ये ब्रश की सेटिंग मैंने सेंटर में इसलिए की है कि आप देख लो एक दफा। ब्रश सेटिंग में साइज यहां से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, काम ज्यादा। ये देखो साइड के ऊपर आप चेक चेक कर लो, ये साइज बड़ा हो रहा है ना, ये चेक कर लो। और बड़ा करूं, ये देखो कितना बड़ा हो गया साइज। ये ब्रश का साइज यहां से भी कर सकते हैं, एंगल आप यहां से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। और राउंडनेस को आपने बिल्कुल गोल करना है, 100% कर दो इसको। और जो कर रहे हो स्टूडेंट, वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। जो मैं करके दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन के ऊपर ब्रश का स्ट्रोक बड़ा होता हुआ। एंगल यहां से कर सकते हो, ये एंगल हो गया, ये राउंडनेस होगी। और स्टूडेंट्स, ये हार्डनेस हो गई। ये ये आपका कम हार्ड होगा ब्रश, ठीक है। ये एक्सट्रीम हार्ड हो जाएगा ब्रश। और एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, ये इस वक्त मैं सेटिंग जो आपको अगर ना दिख रही हो तो काइंडली इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? ब्रश टिप शेप, इस पे क्लिक कीजिएगा, बाकियों पे नहीं करना अभी। बाकी जब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ इसको नोट करो, ब्रश टिप शेप, ये ब्रशेस हैं, ये वही हैं स्टूडेंट जो इधर भी नजर आ रहे हैं। सेम सेम देख लो, ये चीज इधर भी आ रहे सेम है, ये सेम सेम है। बाकी जो नहीं है चीजें आपके सामने बताता हूं, आपको समझाता हूं। प्रेस सेटिंग समझ आ गई? क्या साइज, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस, और जो चीज इसमें और नजर आ रही है उसको भी मैं क्लियर कर दूं। ये फ्लिप नजर आ रहे होंगे दो। इसके अलावा यहां पे देखो कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस नजर आ रहे होंगे। फूल का ब्रश है, फिर डॉट्स का ब्रश है, ये भी ब्रशेस हैं। ये पता कहां से लेके आया मैं? ये यहां से लेके आया। ये देखो, जनरल ब्रशेस, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड, और थोड़ा नीचे आ जाओ, ये ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये देखो कितने सारे हैं। लगा के भी दिखाता हूं आपको। ये नाम भी देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है, ये नाम इसका है, ब्रश के नाम भी लिखे हुए हैं। इससे होता क्या है, आप स्ट्रोक लगाते हैं, ये देखो, क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद जरा इधर आ जाओ सेटिंग में। ये वही ब्रश है जो आपने उधर क्लिक किया था, ये है। ये एक्चुअली ये सिचुएशन है ब्रश की। जरा अब मैं
थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाऊं आपको। इसको जरा साइड पे कर लो, हाइड कर दो, ये कोलैप्स जिसे बोलते हैं। ये देखो, इसको बंद नहीं करना, इसको जरा साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे। अभी मुझे जरूरत पड़नी है इसकी। अब मैं बताने इधर इसलिए आया था कि मैं इस ब्रश के स्ट्रोक को फिनिश करना चाह रहा हूं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है, या इसको डिलीट कर दो, या ये करंट जो आपका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड है उसको इसके ऊपर पेंट करवा लो। ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, आसान से ट्रिक है, कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट पेंट करवा लो। अच्छा, इस ब्रश को अगर आप गौर करो, जो मैं नया आपको टच देने लगा हूं, दिखाने लगा हूं, ये देखो, लुक देखो इसकी। ब्रश का साइज बड़ा करूं, ये कुछ इस तरह का ब्रश है। क्लिक करूं, किस कलर में आएगा, जो फोरग्राउंड का है। रेड करोगे रेड आएगा, ब्लैक है तो ब्लैक आएगा। ये देखो, ये बिल्कुल लाइट सा टच। ये अगर क्लिक पर ड्रैग करोगे कुछ इस तरह पेंट कर देगा। रेड करूं इसको, ये देखो, पेंटिंग करेगा आपके लिए। ये लो, बाज पेजेस के ऊपर इस तरह की पेंटिंग हुई होती है। दरमियान में मॉडल को स्टैंड करवाना है। ओपन, प्लेस, ये लो, देख रहे हो कितना उसने लुक निकाल लिया है उस ग्राउंड के ऊपर। जो आपने अपना स्ट्रोक लगाया उसके ऊपर आपने अपने मॉडल को प्लेस कर दिया। कोई पोस्टर बनाना है, कोई पेज बनाना है, बनाने के लिए ब्रश का कमाल तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। नहीं पसंद आया ब्रश, क्लिक करके इस लेयर को मैं दोबारा से पेंट कर देता हूं व्हाइट। एक और ब्रश निकालते हैं। अच्छा नहीं लगा आपको, एक और ब्रश निकालते हैं। ये देखो, चाहे यहां से आप चले जाओ स्टूडेंट्स, जनरल ब्रशेस में, ये देख रहे हो कितने खूबसूरत ब्रशेस हैं। ड्राई मीडिया भी है, ये लो। अगर आप इधर से एंजॉय नहीं कर रहे या आपको समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स, आप ब्रश सेटिंग में चले जाओ। आज जो मैंने ओपन करना सिखा दिया आपको, किधर है जी ब्रश सेटिंग्स, ये है ब्रश सेटिंग्स, ये है ब्रशेस। इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना है आपने। एक है ब्रशेस, एक है ब्रश की सेटिंग्स। पहले तो ब्रश को लोड करना सीखो, स्टाइलिश। ये देखो, कोई और ले लें, और भी हैं। क्लिक करो, मीडिया ब्रशेस, ये देखो, ये कर लें, ये वाला। ये जब आप ब्रश को लेते हो ना स्टूडेंट्स, फिर आप सेटिंग में जाते हो। सेटिंग में जाके यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो। ये देखो, पीछे नीचे, ये जिस पे भी क्लिक करते हो इसकी सेटिंग नीचे आ जाती है। ये देखो कितनी जबरदस्त पेंटिंग हुई हुई है। ये यहां से ले लो, लिस्ट में मौजूद है, यहां से ले लो या यहां पे जाके लोड कर लो, एक ही बात है। और भी हैं स्पेशल इफेक्ट्स, ये देखो, ये लगा लें स्पेशल इफेक्ट्स। धुआं जिस तरह होता है, या डॉट्स छोटे छोटे दिखाने हैं, या ये स्पॉट्स दिखाने हैं, ये पीछे ये दिखाना है, या ये दिखाना है, या ये दिखाना है। जिस पे भी क्लिक करोगे स्टूडेंट, सेटिंग में जाना कि इसको यहां से देख लेना। इनके दरमियान में स्पेस भी दे सकते हो यहां से। ये देखो, खुला खुला हो जाएगा ब्रश। ये देखो, छोटा बड़ा 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 बड़ा। ये इसलिए है, डायनामिक साइजिंग है, इसको ऑफ कर दो, फिर एक जैसे नजर आएगा। ये देखो, ये इनको ऑफ रखो भी, इन दोनों को ऑफ रखो। बड़े मजे की ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अभी सिर्फ टिप पे गौर करो, टिप शेप। स्पेसिंग बढ़ा दूं, ये लो, कम कर दूं, ये लो, जोड़ दूं इसको, ये लो, कोई भी ले लो, एनी। ये देखो, ये स्पेसिंग बढ़ गई, ये जोड़ दिया। ये देखो, ये इकट्ठा हो गया, ये दूर हो गया। अभी आपको स्पेसिंग की भी समझ आ गई, हार्डनेस, राउंडनेस, एंगल। फ्लिप को भी मैं बताता हूं। ये देखो, पहले ये देखो, एक और ब्रश स्पेसिंग के साथ देखो। इसको आपने फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है। ये वर्टिकल फ्लिप हो गया, नीचे से ऊपर हो गया, दोबारा ऊपर आ गया, ऐसे हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल भी होता है बराबर वाला, ये इसको पलटेगा हॉरिजॉन्टली। ये देखो, अब आपको कौन सा ब्रश अच्छा लग रहा है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपने डिसाइड करना है। और डिसाइड करके पेंट करना है। चेक करो कैसे,
साइड पे करो इसको, सेटिंग को, लेयर पैनल को सामने लाओ, जिस लेयर पे पेंट करना है उसको क्लिक कर दो। नीचे को करना है ना, ऊपर तो नहीं करना है। इसके ऊपर करना है तो ऊपर भी कर सकते हो, ये नीचे करना है। साइज थोड़ा छोटा है, बड़ा कर दो। कलर कौन सा आएगा? रेड, क्योंकि आपने यहां पे रेड लिया हुआ है, ये चेक करो। शिफ्ट के साथ प्रेस करने लगा, पेंट कर दिया उसने। और अगर आप वैसे प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो, ये लो। आप कहोगे सर इसमें फासला क्यों आ रहा है? फासला इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स कि आपने स्पेसिंग बहुत ज्यादा की हुई है। अंडू कर देते हैं या कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूं, वाइट करके दोबारा से देखो। आपने सेटिंग में जाना है, ये ब्रशेस हैं, ये सेटिंग्स है ऊपर वाली। सेटिंग में जाना है, स्पेसिंग कम कर दो, स्पेसिंग को कम कर दो, ठीक है। फ्लिप वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, आपकी मर्जी है। सिर्फ एक करना है वो भी कर सकते हो, ये कर लीजिएगा। इसका मतलब मैंने टिप शेप आज आपको बता दी। ब्रश को लेना, साइज सेट करना, फ्लिप करना, एंगल करना, राउंडनेस करना, हार्डनेस करना, स्पेसिंग देना, और फिर साइड पे इसको कर देना। और यहाँ पे जिस लेयर पे आपने ड्रॉ करना है, कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप पेंट करना शुरू कर दो। कितना खूबसूरत इफेक्ट बैकग्राउंड में। कैसे? ब्रश के स्ट्रोक का इस्तेमाल करके। कभी भी किसी टाइम पे भी ब्रश आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे यहां से कर लो। फ्लावर वाला लो, क्योंकि यहां पे सेटिंग नहीं आती, सेटिंग इधर जानी पड़ेगी। ये कुछ इस तरह का है स्ट्रोक, ये वाला। और भी है, फ्लावर वाला भी है, ये देखो। लगा दो ये स्ट्रोक, साइड पे करो इसको, पेंट कर दो इसकी बैकग्राउंड में, लेयर सेलेक्ट कर दो। अच्छा, अगर आपने इसके ऊपर पेंट कर दिया तो कभी कल को खत्म करना हो तो नहीं होगा आपसे। इस पे नहीं करना पेंट, जहां इमेज पड़ा हुआ है इसके ऊपर पेंट नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसके फ्रंट पे पेंट करना चाह रहे हो तो एक काम करो, न्यू लेयर बना लो, इसको क्लिक कर दो। बैक पे करना हो तो ये लेयर पे क्लिक कर देना, फ्रंट पे करना हो स्टूडेंट तो ये देखो पीछे भी एक लेयर पड़ी हुई है। ऑन करोगे तो वो भी दिखाई देगी, लेकिन अभी वो दिखाई क्यों नहीं दे रही बताता हूं। अच्छा, ये देखो, लगा दूं ब्रश स्ट्रोक, बड़ा कर दूं। एक बड़ा सा स्ट्रोक लगाते हैं पीछे, इसके ऊपर, फेस पे, ये लो। लग गया ना फ्लावर का स्ट्रोक? अगर ये खत्म करना हो तो क्या करोगे? स्पेस बार से ऊपर नीचे कर सकते हो इसको। इसको खत्म करना हो तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, इसको ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने गलती से, स्टूडेंट्स, अगर आपने गलती से, डिलीट करता हूं, अगर आपने गलती से इस लेयर पे पेंट कर दिया तो मुंह पे जो आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ब्रश जो होता है ना, ब्रश स्टूडेंट्स, जब तक ये थंबनेल में स्मार्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है कॉर्नर पे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, इसको आप तब तक ब्रश के साथ पेंट नहीं कर सकते जब तक इसको रास्टराइज ना कर दी जाए। पिक्सल वाइज राइट क्लिक करो, ये रास्टराइज लेयर, ये करना पड़ेगा, पेंट नहीं होगा इसके ऊपर। अब हो जाएगा, वो देखो सिंबल गायब हो गया। पेंट करूं इसके फेस के ऊपर, ये लो। कल को प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, कि अगर इसको रिमूव करना हो फेस से, ये जो पेंट हो गया मुझसे, ये देखो, अब मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। क्यों? कि आपने डायरेक्ट उस लेयर पे पेंट कर दिया। आपको करना क्या चाहिए था? अंडू करता हूं, अभी तो मैं अंडू कर सकता हूं ना कंट्रोल जेड करने से। अगर मुझे इसके ऊपर पेंट करना था और मुझे, जब मैं उसको गैर जरूरी समझू, खत्म करना था, तो मुझे क्या करना चाहिए? न्यू लेयर बनानी चाहिए ऐसे। इस पे मैं पेंट करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो, पूरी शर्ट पे पेंट, ये लो, ये लो, कोई मसला नहीं है। इसको किसी वक्त भी खत्म कर सकते हैं। कैसे? यहां वक्ती तौर पे करना है, ऑफ कर दो। मुकम्मल तौर पे वॉश आउट करना है, डिलीट कर दो।
डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो और ये डस्टबिन पे भी क्लिक कर सकते हो। ये लो, ब्रश की थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है। इसका मतलब ब्रश बड़े स्टाइलिश किस्म के मौजूद होते हैं। आपने जस्ट इसको क्लिक करना होता है, कलर लेना होता है, या इसकी सेटिंग में जाना तो यहां से चले जाओ। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं ये ब्रश सेटिंग F5 से ऑन कर लिया करो। और आज के दिन में आपने ब्रश की कौन कौन सी सेटिंग की है, ब्रश को सिलेक्ट करना सीखा। ये जो लिस्ट है मौजूद, ये लिस्ट है कितने किस्म के ब्रशेस की कैटेगरी मौजूद हैं। ये देखो, ब्रशेस कितनी कैटेगरी में मौजूद हैं। जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस। ये देखो, ये भी हैं बड़े खूबसूरत स्टाइलिश। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाओ, तसल्ली करो स्पेस लेनी है या नहीं लेनी। पेंट करूं इससे साथ, ये देखो कलर कौन सा, ब्लू ले लूं, पेंट करना शुरू करूं, साइज थोड़ा बड़ा कर दूं। कहां पे पेंट करना है, लेयर बताओ, बैकग्राउंड में, ये लो। अब आपको कि सर कलर क्यों इतना लाइट है, वजह क्या है इसकी, सेटिंग में देखो इसकी। ये इसके साथ इन ऑप्शन को फिलहाल ऑफ कर देना। सिर्फ आपको मैंने ब्रश टिप शेप के बारे में बताया, बाकी सारी ऑप्शन इंशाल्लाह किसी दिन मैं इस वीकेंड पे शायद आपको बता दूं, या अगले वीक में ये सारी सेटिंग करवाऊंगा। आज सिर्फ एक सेटिंग मैंने आपको बताई है, वो क्या है, टिप शेप, साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस। आप देख रहे हो ब्रश का स्ट्रोक बड़ा क्लियर आया है, पहले नहीं आ रहा था। वो जो सेटिंग ऑन की गई थी ना, उनमें से एक सेटिंग ने इसको लाइट किया था। तो अभी आपने क्या सीखा, मैंने ये बोला टिप शेप जब आपने ऑन करनी है सारी ऑप्शन को ऑफ रखना। ये बताऊंगा आपको कि किससे क्या होता है। आज हमें कुछ टूल्स दूसरे हैं मेरे पास तकरीबन 1 घंटा है, मैं वो चाह रहा था वो टूल्स आपको करवा दूं जो सिलेक्शन के मैंने लिखे थे। चलते चलते हमने ब्रश की बात क्यों की है मैं बताता हूं अभी आपको। ब्रशेस, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद सेटिंग में जाके यहां से तसल्ली कर लेना कैसा चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। ये आपने यहां से दे दिया, हार्डनेस बता दी, राउंडनेस बता दी, एंगल बता दिया, साइज बता दिया। साइड पे करो इसको और ड्रॉ कर दो। यहाँ पे साइज वैसे आप ब्रैकेट के साथ बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। ये देखो, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं हुआ, सेटिंग में जाके देखो क्यों नहीं हुआ। अगेन ये सेटिंग ने ये गड़बड़ की थी। ये देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं लगाऊं स्ट्रोक, ये देखो पहले लाइट था, अब डार्क लग रहा है। तो आप डिजाइन में ब्रश की टिप शेप के ऊपर आपने फोकस करना, बाकी सारी सेटिंग वक्ती तौर पे स्टूडेंट छोड़ दो, ये सारी करवाऊंगा आपको। तो आज आपने टिप शेप को चेक किया कि टिप की शेप क्या रखनी है ब्रश की, साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस, स्पेसिंग से क्या होता है। और ये देखो, ये स्पेसिंग आपने थोड़ी सी मैं ज्यादा बढ़ा देता हूँ। ये देखो पता क्या होगा, मैं ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूँ, जरा देखना कितना खूबसूरत नजर आएगा। ये बंदे को जरा साइड पे करता हूँ, ब्रश का स्ट्रोक चलें इस लेयर पे लगाता हूँ, ये चेक करना। क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, ये स्पेसिंग की वजह से आया। और अगर आप वैसे ऐसे करोगे क्लिक प्लस ड्रैग, ये देखो ये स्पेसिंग की वजह से आया। कलर चेंज कर देते हैं, चेक करो।
ये स्पेसिंग की वजह से। स्पेस अगर आप बढ़ा दोगे, और स्पेस अगर बढ़ानी है और बढ़ा लो, ये लो। चेक करो, स्पेस बार से इसको कर लिया करो साइड पे ऐसे ऐसे। ये देखो, क्लिक किया, यहां पे जाके शिफ्ट सा क्लिक कर दिया, क्लिक किया, यहां पे शिफ्ट के साथ जाके क्लिक कर दिया। देखो पेंटिंग नहीं हो रही, ब्रश के साथ डिफरेंट उसके स्टाइल्स के साथ पेंट कर रहे हो आप, कलर लेके, साइज लेके, एंगल लेके, राउंडनेस लेके, हार्डनेस लेके, और डिफरेंट शेप्स लेके, ब्रशेस की डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास। सिर्फ इतने ही नहीं है, आप अपना ब्रश बना भी सकते हो, वो बनाना सिखाऊंगा आपको। दूसरा, आप ब्रशेस को डाउनलोड भी कर सकते हो, ब्रशेस मौजूद हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप उसको। इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर होगा मेरा, ब्रश क्रिएट करना। अभी क्या कर रहे हो, ब्रश जो मौजूद हैं उन्हीं से फायदा मिल रहा है आपको। इसके अलावा ये चार कैटेगरीज के अलावा पांचवी तो नजर नहीं आ रही ना, ये देखो, अभी तो चार ही नजर आ रही हैं ये कैटेगरीज, बाकी तो है ही नहीं। सिर्फ चार कैटेगरीज होती हैं ब्रश में जब इंस्टॉलेशन करते हो फ्रेश फोटोशॉप। क्या? जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया, वेट मीडिया और स्पेशल इफेक्ट्स। इसके अलावा ब्रशेस मौजूद नहीं है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह आप ब्रशेस को इंस्टॉल करना है। अभी ये देखो कितना खूबसूरत ब्रशेस का स्टाइल, टच करूं इसको अप्लाई, ये देखो, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, ये चेक करना ब्रश का स्टाइल। ब्रश टूल लेना है पहले, ठीक है, ब्रश टूल जब तक नहीं लोगे ये काम आपका नहीं होगा। कभी अगर सिस्टम आपका स्लो हो जाए ना, चल ना रहा हो, जैसे मेरा नहीं चल रहा, ये देखो, आपने ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करना है, ऑल्ट कंट्रोल डेल, टास्क मैनेजर आएगा, इसमें चले जाके आप यहां से वेरीफाई कर लेना कहीं नॉन रिस्पॉन्डिंग तो नहीं है। जैसे ये आ रहा है, ये देखो, नॉट रिस्पॉन्डिंग रेड कलर में, अगर तो ये इंडिकेशन आ रही है इसको सिलेक्ट करके एंड कर दिया करो, ताकि काम दोबारा से आप अपना स्टार्ट कर सको। दोबारा से फोटोशॉप लोड कर लो। अब क्वेश्चन ये है कि दोबारा फोटोशॉप लोड तो कर लिए, जो पिछला 1 घंटा में काम करता गया वो किधर गया? बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, सेव आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया, मिस्टेक हो गई। तो फोटोशॉप आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर देता है इसमें, ऑटो रिकवरी। क्या? ऑटो रिकवरी। लेट्स सी। ये देखो, लेकिन स्टूडेंट अगर आप गौर करो, ये कुछ मिनट पहले तक का काम रिकवर हुआ है, लेटेस्ट नहीं है। ये थोड़े मिनट पहले आपने जो काम किया था वो रिकवर हुआ। आ गया कि नहीं आ गया? मैंने तो इसको बंद किया फोटोशॉप को। ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं, ये कुछ मिनट पहले की रिकवरी हुई है। कितने मिनट पहले की? और सेटिंग किधर होती है इसकी? सेटिंग होती है यहाँ पे, एडिट मेन्यू में जाओ। इत्तेफाक से हो गया, मैंने कहा लगे आता आपको बता दूं। ये ग्राफिक डिजाइनर तो बहुत काम के बंदे होते हैं, काम करते हैं, काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, अचानक लाइट चली गई या इस तरह स्टक हो गया सिस्टम। तो आप जब उसको एंड करके दोबारा लोड करते हो तो वो आपका कुछ मिनट पहले तक की रिकवरी ऑटोमेटिकली कर देता है। कितने मिनट पहले तक की वो सेटिंग अगर आपने देखनी हो तो कहाँ जाना है? एडिट, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आपने जाना है फाइल हैंडलिंग में। बड़े तरीके से उसने हैंडल किया मामला। कैसे? कितनी रिकवरी पीरियड है ऑटो? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिकली
सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन आफ्टर, हर 10 मिनट के बाद वो खुद ही सेव कर रहा है बैकग्राउंड में। ये मेरा तकरीबन 10 मिनट पहले तक का काम आ गया, 8-10 मिनट की लॉस हुआ ना मुझे। मैं तो पिछले 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं, तकरीबन 1:15 स्टार्ट हुए, 2:15 हो गए, तो मेरा 10 मिनट का काम खराब जरूर हुआ है, लेकिन 50 मिनट का काम बच गया। किसने बचाया? इस ऑप्शन ने। इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, वैसे डिफॉल्ट ऑन ही होती है, इसको ऑन ही रखना। तो साल में पीरियड अगर आप मजीद कम करना चाहो 5 मिनट भी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लॉस्ट डेटा आपका 5 मिनट का होगा बस। ये ऑप्शन काम की है। जब डिजाइनर बैठता है ना सीट के ऊपर, तो भूल जाता है सेव करना, और अचानक अगर ये मामला हो गया जो मेरे साथ हुआ, मेरा काम रुक गया था ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है बंद कर दो, दोबारा से लोड कर लेते हैं फोटोशॉप को। जब मैंने लोड किया तो मुझे फिक्र नहीं थी कि मेरा काम जाया ना हो जाए। किसने मेरे लिए ये फीचर दिया? फोटोशॉप ने। क्या? ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी कितने मिनट्स? डिफॉल्ट 10 होते हैं। 10 मुनासिब है। 8-10 मिनट का तो काम मैं कर लूंगा ना दोबारा से, अगर चला भी जाए परवाह कोई नहीं, लेकिन ज्यादा होगा तो फिर मुझे दुख होगा, कितना काम किया पता नहीं, सारा ही किया। ये आप यहां से ऑन कर लिया करो स्टूडेंट, ठीक है? ऑटो रिकवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। चले दोबारा से देखते हैं। आपने अच्छे अच्छे ब्रशेस लेने हैं। अभी कितने ब्रशेस की टाइप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स? 4 कैटेगरीज हैं। कहां आती हैं? F5 करने से आती हैं। F5 में 2 टैब्स होते हैं, एक ब्रशेस का, एक ब्रश सेटिंग का। ब्रशेस मैंने आपको बोल दिया 4 कैटेगरीज मौजूद हैं। मजीद बनाना भी सिखाऊंगा, हो सकता है मैं कल करवा दूं आपको। बनाना भी सिखाऊंगा। ये ग्रुप बने हुए ना, ग्रुप, आप भी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से, ये नीचे बना हुआ है, यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और अपने पसंद के ब्रशेस बना बना के लाइब्रेरी अपनी बना सकते हो। जब जरूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर लेना। और जो ब्रश आप लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो स्टूडेंट, जो भी हो, जो ब्रश आप लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो, इसकी सेटिंग्स आपने ब्रश सेटिंग में जाके चेंज करते हो। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रोक चाहिए, स्पेसिंग कम के साथ, ज्यादा कर दो कैसे आएगा? कम के साथ ये इस तरह का स्टाइल, साइज दे दो, राउंडनेस दे दो, हार्डनेस दे दो, जो सेटिंग करनी है देख रहे हो। ये इस तरह का ब्रश की शेप बन गई। एंगल अगर ये करूंगा तो ऐसे आएगा। स्पेसिंग दे देना, फ्लिप करना है फ्लिप कर देना, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर देना। करने के बाद इसको साइड पे करके स्क्रीन के ऊपर साइज जरा बड़ा कर देता हूं। ये लो, ब्रश का स्ट्रोक लगेगा, लेकिन बैक पे कलर ब्लू कर दूं। हो रहा है ना बैकग्राउंड में? वो देखो कितना खूबसूरत उसने शेड डाल दिया। जो ब्रश का स्ट्रोक लगा हुआ था उसको किस तरह उसने स्क्रीन के ऊपर उसको प्ले करके एक लाइट सा कलर टोन पीछे टेक्सचर दे दिया, टेक्सचर बना दिया। अच्छा नहीं लगा? अंडू कर दो, कोई और ब्रश को अटेम्प्ट करके देख लो। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मैं आपको उस पार्ट पे लेके आता हूं जो हमारा आज का टारगेट था। ब्रश के लिए इतना ही आज का लेक्चर, ठीक है? ब्रश की सेटिंग और ब्रश की टिप्स शेप और ब्रश को सिलेक्ट करना। अब आ जो हमारा नेक्स्ट जो आज का टूल है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। ये इन टूल्स का इस्तेमाल देख लो, हर एक की अपनी जगह पे अलग अलग रोल है।
रेक्टेंगल मार्की टूल से स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल क्या है। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज ओके? अब जरा सिलेक्शन से हमने काम क्या करना है स्टूडेंट्स? असाइनमेंट देखो अपनी। ये आप देख रहे हो कि एक विंडो है, डोर है, उसको सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर मार्की आपको हेल्प करेगी। फिर गोल सिलेक्शन है, मून है, राउंड टायर है, तो एलिप्टिकल मार्की आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। अगर आपने जिगजैग सिलेक्शन करनी है, लेसो, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट लाइन सिलेक्शन करनी है, पॉलीगॉन, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर सिलेक्शन करनी है, उसकी बाउंड्री की सिलेक्शन करनी है, मैग्नेटिक, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड मैजिक बैंड सिलेक्शन, ये हम टूल्स अब स्टार्ट करने लगे। हमारे पास तकरीबन पौना घंटा है, अब इसी पे काम करेंगे और सारे काम छोड़ दिया हमने। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ब्रश का मैंने जितना बताना था आज बता दिया, अब इसका इस्तेमाल देखो। ये देखो लेयर पैनल सामने रखो। अच्छा, अभी मैंने आपको पेंट करना सिखाया और मैंने कहा एक नई लेयर बनाओ और पेंट करो उसमें। नई लेयर बना ली, लेकिन अब मैं पेंट जो है पूरे कैनवस पे नहीं करना, एक खास एरिया में करना है। तो मैं रेक्टेंगल लूंगा टूल, ये वाला मार्की, इस तरह एरिया सेलेक्ट कर लूंगा एक, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये डॉट नजर आ रहे हैं? मजीद आपने इसको टी की फॉर्म में यहां पे पेंट करना है। अच्छा, टी की फॉर्म में पेंट करना है तो एक चीज याद रखना, जब मैं ये नया सिलेक्शन डालूंगा ना इस तरह, पुरानी खत्म हो जाएगी, चेक करो। ये ऊपर चार ऑप्शन आज सीख के जानी है आपने। न्यू सिलेक्शन, दूसरी ऐड सिलेक्शन, तीसरी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, चौथी एक्सक्लूड, क्या है, सिलेक्शन। इनको एक एक करके दिखा दें। बाय डिफॉल्ट न्यू सिलेक्शन ऑन होता है। इस बटन ऑन होने की वजह से जब आप सिलेक्शन मेक करते हो कैनवस के ऊपर इस तरह, सॉरी, जब कभी आप कैनवस के ऊपर मेक करते हो सिलेक्शन इस तरह, सिलेक्शन जब स्क्रीन के ऊपर बन जाती है डॉटेड लाइन के साथ, ये बटन अगर न्यू ऑन होगा ना, न्यू, जब कोई नई सिलेक्शन इसमें मजीद इस तरह बनाओगे पिछली खत्म हो जाती है। जब भी नई सिलेक्शन कोई बनाओगे पिछली खत्म हो जाती है। जब भी कोई नई सिलेक्शन बनाओ पिछली खत्म हो जाती है। क्या आपने नोट किया? और याद रखना, जब सिलेक्शन बनती है ना और पेंट अगर कुछ करोगे, इसी बाउंड्री में पेंट होगा, ये चेक कर लो। इस बाउंड्री से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। जब तक ये बाउंड्री को मैं खत्म नहीं करूंगा, अब आपको बाउंड्री खत्म किस तरह होती है, डी सिलेक्ट करके। डी सिलेक्ट की शॉर्टकट की याद रखना, बहुत दफा इस्तेमाल करनी है आपने। यहां भी देख लो, कंट्रोल डी। जब तक कंट्रोल डी नहीं करोगे, आपका ब्रश का स्ट्रोक इससे बाहर नहीं आ सकता। अब आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे कुछ पेंट करना चाहो कर सकती है, देखो। पहले अलाउड नहीं कहा, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, दोबारा सुनो। इसका मतलब जो सिलेक्शन होती है, कंट्रोल डी करता हूं, जो सिलेक्शन होती है, आपका ब्रश भी उसी के अंदर बाउंड हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री पे मुझे ब्लैक बाउंड्री बनानी है, इनसाइड मैं कोई इमेज रखना चाह रहा हूं, आसान सी ट्रिक बताऊं, सिलेक्शन करो,
सिलेक्शन करो माउस के साथ, सिलेक्शन करनी है पहले। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने स्टूडेंट पता क्या करना है, अगर मैंने ब्रश इस वक्त ऑन कर दिया और पेंट शुरू कर दिया, इसके अंदर पेंट होगा। मुझे कहां पेंट करना है, इसके आउटसाइड। आउटसाइड अभी आप पेंट नहीं कर सकते, क्यों कि एक्टिव एरिया ये बाउंड्री के इनसाइड है। एक्टिव का मतलब जिस पे आप काम कर सकते हो। ये देखो, इससे बाहर नहीं आ सकता मैं, ये देख रहे हो, इसके बाहर नहीं आने दे रहा मुझे। अंडू कर देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सिलेक्शन हुई हुई है, टूल ऑन करो जिसके साथ बनाई थी, इसके अंदर आ जाओ, यहां पे राइट क्लिक करो जरा। ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट इनवर्स। मतलब क्या, कैनवस का वो हिस्सा जो इस वक्त सिलेक्ट नहीं हुआ उसको सिलेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो। यहां से कर लो स्टूडेंट, या इस ऑप्शन से कर लो, सिलेक्ट इनवर्स, या शॉर्टकट की प्रेस कर दो, शिफ्ट कंट्रोल आई। जैसे मैं क्लिक करूंगा पता क्या होगा, इस एरिया को छोड़ देगा और एक्टिव कौन सा कर देगा, इसके आउटसाइड वाला। और ये देखो बाउंड्री बाहर की तरफ भी एक नजर आ रही है ये। अब मैं अगर कुछ पेंट करूंगा तो पेंट होगा आउटसाइड, चेक कर लो। अब आपकी मर्जी है, इधर अगर मैं रेड पेंट करना है कलर चेंज कर दो। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? दो बाउंड्री को ब्लैक कर दिया, दो बाउंड्री को रेड कर दिया। और किसने काम किया आपके लिए, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, इन्वर्स करने के बाद ब्रश को अप्लाई किया। इसलिए मैंने ब्रश करवा दिया था आज, क्योंकि मैंने उसकी एप्लीकेशन भी बतानी थी, सिलेक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है। अगर ना बताता तो फिर आपको कहते हैं सर ब्रश तो आपने बताया ही नहीं, मैं क्या करूं। ब्रश मैंने इसलिए जितना जरूरत थी आज की उतना करवा दिया ब्रश, बाकी और भी सेटिंग्स मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, ये सिलेक्शन जब आपने काम कर लिया, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लो। अगर सिलेक्शन मुझे दरमियान में बनानी है और राउंड बनानी है, गो विद इलिप्टिकल मार्किंग। गोल बनानी है तो ये, चौरस बनानी है तो रेक्टेंगल। ये लो, दरमियान में एक सिलेक्शन। अच्छा, कभी आप सिलेक्शन जब बना रहे हो और ये गोल ना बन रही हो तो आपने शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस कर देना। और सिलेक्शन अभी मैंने, स्टूडेंट्स याद रखना, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ, माउस का क्लिक नहीं छोड़ा। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहूं, स्पेस बार प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकता हूं। इस वक्त मेरी की फिंगर्स ने शिफ्ट को भी प्रेस किया हुआ है, स्पेस बार को भी प्रेस किया हुआ है, माउस को भी प्रेस किया हुआ है। इस वक्त मेरी तीन फिंगर्स बिजी हैं। एक शिफ्ट पे है गोल करने के लिए, स्पेस बार पे ऊपर नीचे ले जाने के लिए, और माउस इसलिए पकड़ा हुआ जहां पे रखना है इसको रख दूं। अगर मैंने इधर इधर रख दिया इस कॉर्नर पे, माउस छोड़ने लगा हूं पहले, अब मैं स्पेस बार भी छोड़ दी और शिफ्ट भी छोड़ दी। अब देखना, पेंट करता हूं, कहां होगा पेंट, सिर्फ उस एरिया में होगा जो एक्टिव है, ये वाला। करूं पेंट क्या, कलर ब्लू ले लेते हैं। इस तरह इसका मतलब सिलेक्शन से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बन सकते हैं। ये देखो, जब काम हो जाए, ओके हो जाए, कंट्रोल डी कर दो। जिसने नहीं देखा दोबारा से देखो। ये टूल लेता हूं, क्या नाम है इसका, रेक्ट इलिप्टिकल, ये वाला। जितने आपने बनाने बना लो। ये देखो, एक इलिप्स बनाई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि एक इलिप्स जो आपने बनाई है इसमें मजीद सिलेक्शन में इलिप्स बनती जाए बनती जाए बनती जाए। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने पहले बटन पे नहीं जाना, दूसरे पे जाना है। इसे बोलते हैं ऐड टू सिलेक्शन। चेक करो, प्लस का साइन आ गया छोटा सा,
और थर्ड वाला बटन है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, माइनस वाला आ गया। इस बटन पे क्लिक करती प्लस आता है, थर्ड वाले पे क्लिक करती माइनस आता है। माइनस का मतलब माइनस होता है। अभी मुझे ऐड करना है, करूं क्या? अच्छा, इसी के अंदर ऐड करना है या अलग यहाँ पे ऐड करना है, आपकी मर्जी है। ये देखो बनते जा रहे हैं। ऐड हुए जा रहे हैं। पेंट करूं इसमें? लो, पेंट करता हूं। कलर ब्लू ही लिया हुआ है मैंने। साइज बड़ा कर दूं इसका? ये देखो कितना बड़ा साइज कर दिया। और आपको पता है मैं जब पेंट करूंगा तो क्या होगा? कहाँ होगा? जो एरिया आपका ऑन है। बाय कुछ नहीं हो रहा। पेंट अगर हो रहा है तो सिलेक्टेड एरिया में, एक्टिव एरिया में। ये देखो, समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें दोबारा से देखो। और जब सिलेक्शन को ऑफ करना हो कंट्रोल डी कर दिया करो। न्यू लेयर पे चलते हैं। और इसका मतलब कभी भी अगर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हो लाइक दिस, ये देखो एक रेक्टेंगल बनाई, ये बनाने के बाद इसको अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना स्पेस बार से कर सकते हो ऐसे। ऐड करना है तो ये बटन ऑन कर देना। अगर नहीं किया तो सिलेक्शन पिछली वाली खत्म हो जाएगी। ऐड टू सिलेक्शन क्लिक कर दिया। करूं क्या? ये लो, ये लो, ये लो। ये जो आपको सीढ़ियां बनी हुई नजर आ रही है ना, अगर आप कुछ पेंट करते हो ब्रश के साथ, इसी में पेंट होगा, इससे आउटसाइड नहीं आएगा। कलर आपने ग्रीन लिया हुआ था इसलिए ग्रीन पेंट होगा। ये आपने पेंट कर दिया जितना करना था, जो बनाना था बना दिया। अगर इसको आपने डी सिलेक्ट करना हो कंट्रोल डी, खत्म। इसका मतलब कुछ भी ड्रॉ करना हो, सिलेक्शंस बनानी हो, एक्टिव करना हो, आपने रेक्टेंगुलर ले लोगे तो ये स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। स्क्वायर फॉर्म में याद रखना आपने शिफ्ट प्रेस करना है, स्क्वायर बनेंगे। अगर आप बनाना चाहो तो बना लेते हैं, चलें वो भी देखो। डिलीट कर दूं लेयर, दोबारा से बनाता हूँ। इसको बाद समझ लो आप। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे चार साइड्स के ऊपर स्क्वेयर चाहिए, तो ये स्क्वेयर मैं ये रेक्टेंगल क्लिक करूंगा और करने के बाद यहाँ पे आके मैं एक स्क्वेयर बनाना है यहाँ पे। अच्छा, स्क्वेयर बनाने के लिए याद रखना अगेन शिफ्ट प्रेस करना है। ये एक बन गया। शिफ्ट से स्क्वेयर भी बनेगा और सिलेक्शन भी नहीं बन जाएगी। ये लो। और अगर आपने आगे पीछे करना हो तो इसको आप कर सकते हो स्पेस बार से। जब ये एक्टिव हो गया, अब आप ब्रश को अलाउ करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो एक्शन जो करना है वो इसके आउटसाइड करना है सिलेक्शन के। तो इसी के अंदर राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स कर दो। इन्वर्स, इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन मैं इन्वर्स कर देता हूं पहले। ये लो, इन्वर्स हो गया। और एक और काम करता हूं, इसके ऊपर फेदर की ऑप्शन भी ऑन कर देता हूं। फेदर पता क्या करता है?
जो आपके एजेस होते हैं ना उनको सॉफ्ट कर देता है। चेक करना जरा, मैं ऐसी वैल्यू को दे देता हूँ, ऑलमोस्ट 100 दे देता हूँ। चेक करना, जिस तरह एक बर्ड के परिंदे के पर होते हैं ना, उसे फैदर बोलते हैं। अब फैदर, ये देखो, फैदर करने से ये शेप के कॉर्नर्स राउंड हो गए, देख रहे हो, हालांकि ये स्क्वायर था, ये फैदर की वजह से हुआ है। अब आप पेंट करके देखो कितनी मजे की चीजें बनती हैं। साइज बड़ा कर देता ताकि टाइम बच जाए हमारा ब्रश का। रेड कर दूं कलर, चलो रेड कर देते हैं, ये लो। पेंट करूं इस पे, ये लो पेंट हो गया। इसमें दो चीजें नोट करो, एक तो इनवर्स की वजह से उसके अंदर पेंट नहीं हुआ, उसके बाहर हुआ। दूसरा, फेदर की वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लर होता हुआ नजर आ रहा है, फैलता हुआ दोनों साइड पे बाउंड्री के। ये फेदर 100 पिक्सल का मैंने किया, इस वजह से। कम करोगे तो कम, ये फैलाव जो है ना, एजेस, एजेस मतलब किनारे, किनारे सॉफ्ट हो गए। अगर ये मैं फेदर 0 रखता तो ये पेंट जो होता है इसकी आउटसाइड होता और बड़ा क्रिस्पी होता, सॉलिड। ये क्या होगा, हार्डनेस कम है, सॉफ्ट हुआ है। फेदर अगर 0 रखूंगा तो ये पेंट होगा, बाउंड्री पे बाहर होगा और अंदर आएगा भी नहीं, और दूसरा सॉफ्ट नहीं होगा इसका किनारे, एजेस। कोई और कलर ले लूं, वो भी ले सकते हो। और अगर आप कहते हो कि मुझे इसको फिर इन्वर्स करना है, अब पता क्या सिलेक्ट हुआ है, एक्टिव कौन सा एरिया हुआ, आउटसाइड नहीं, अब इनसाइड हो गया। अब मैं कलर आपको दिखाने के लिए ब्लू कर देता हूं, अब पेंट करता हूं। देख रहे हो, एक छोटी सी सेटिंग करने से आज आपने क्या क्या सीखा। सिलेक्ट में ऑल का पता लग गया, डी सिलेक्ट का पता लग गया, इनवर्स का पता लग गया। और एक और चीज जो आपको मैंने बतानी थी जब मैंने सेक्शन बनाई, फेदर की बताई। फेदर क्या करता है वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेना पहले। मैं इसको ब्लैक करता हूं, ग्राउंड को ब्लैक करता हूं, सॉरी, ये ब्लैक है, टोटल ब्लैक। यहां पे एक मून बनाता हूं, मून, राउंड में होता है ना मून, राउंड मून बनाता हूं। और मून के बना के उसमें कलर भी डालूंगा वाइट। ये देखो, ये बना मून। अगर गोल नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस करके गोल कर लो, जितना बनाना है बना लो। बनाने के बाद माउस बटन छोड़ दो। छोड़ने के बाद आपने इसके इनसाइड, आपने अगर फिलिंग करनी है, इस सिलेक्शन के इनसाइड अगर आपने फिलिंग करनी है, आसान सी ट्रिक बताऊं, राइट क्लिक करो, फिल यूज कर लो। बाउंड्री बनानी है तो स्ट्रोक यूज कर लो। चले पहले मैं बाउंड्री बनाता हूं और इसको फैदर भी कर देता हूं पहले। ये लो, 100%। इसके अंदर फिल करता हूं। ये आपको फिल का मैंने बहुत दिन पहले बताया था। आप फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो, आप कलर भी यहां से कोई भी ले सकते हो, पैटर्न भी डाल सकते हो। चलें कलर डालते हैं, वाइट कलर डालता हूं। ये फैदर की वजह से हुआ, देख रहे हो, इस बाउंड्री से थोड़ा बाहर भी आ गया, थोड़ा अंदर भी आ गया। इसका मतलब एजेस को क्या किया गया है, सॉफ्ट किया गया है। बाउंड्री लगाऊं, राइट क्लिक, स्ट्रोक, किस कलर की बाउंड्री लगा दूं बताओ, तो कितनी मोटाई रखनी है, येलो कर दूं बाउंड्री, ऑरेंज येलो टाइप, लाइट कलर में। और कितनी मोटाई कितनी रखनी है। और बाउंड्री जो लगानी है आपने, इनसाइड लगानी है, सेंटर लगानी है या आउटसाइड लगानी है। चलो आउटसाइड लगाते हैं, आउटसाइड लगा लेते हैं। ओके, येलो नजर आ रहा है आउटसाइड बाउंड्री, इनसाइड फिल वाइट, बाउंड्री पे येलो और सॉफ्ट है।
ये सॉफ्टनेस पता क्यों आई है बाउंड्री पे? हार्डनेस और सॉफ्टनेस इसलिए आई है, फेदर की वैल्यू आपने 100 की हुई है, जिसने फैला दिया इसको। कभी कोई बैनर्स बनाने हो, कोई डिजाइन बनाने हो, एक अच्छी ऑप्शन है, कंट्रोल D करता हूं, यहां पे मैं एक इमेज लेके आता हूं, कोई कार्टून बैनर बना देते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, ये देखो। टिक कर दो, आ गया। आ गया तो सर ग्राउंड के ऊपर जरा ग्रास व्रास भी बना लें, या बना लो या ले आओ, या आपको मिल जाएगा, unsplash.com से मिल जाएगा, PNG विग से मिल जाएगा, एग PNG से मिल जाएगा। ये मैं वहीं से लेके आया हूँ। ये लो, ग्रास लेके आते हैं ये वाला। इसका पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर रेडी हो सकता है। बस लेयर का ख्याल रखना कि कहाँ रखनी है। ये लेयर इस कार्टून के नीचे लेके आनी है, ये लो, ताकि लगे वो फ्रंट पे है उसके। इस इमेज को सिलेक्ट करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ग्राउंड पे ऊपर फुट इसके दिखा देता हूँ ऐसे। क्लाउड लेके आने हैं, क्लाउड भी ले आते हैं। टॉप पे क्लिक किया, एक क्लाउड भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, आप भी इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस डाउनलोड करके रख लेना, अच्छी कलेक्शन बना लिया करो, जब जरूरत पड़े अब उसे इस्तेमाल करना। जैसे ये क्लाउड है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मैंने रफली आपको बताया, कोई टेक्स्ट देना है, ये लो, बैनर। इस तरह आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्रिएटिविटी अपनी शो करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो ये इस तरह आप इसको डिज़ाइंस को कंप्लीट करके आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, इसके अलावा सिंपल सा कोई नोट देना है, फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, ये लो। कलर वाइट कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। प्लेस में जहाँ भी करनी है आप कर लो इसको, ये आपकी मर्जी है, जहाँ भी दिखाना चाह रहे हो, जैसे दिखाना चाह रहे हो। बस लेयर को क्लिक कर देना, जिस लेयर पे एक्शन करना है, सेलेक्ट करके मूव टूल से मूव कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो PDF बना लिया करो यहाँ से, प्रिंट, एडोबी PDF, प्रिंट, लोकेशन बतानी पड़ेगी, फोल्डर बता दो और फाइल का नाम बता दो, बैनर, जिसके लिए बनाया है, सैफ इमरान, सेव। ये लो, जितनी सी बात है, जब डिलीवर करनी है तो कुछ बना के डिलीवर करोगे
तो ही आपकी अमाउंट आपको दी जाएगी। ये सैफ इमरान का फोल्डर ये बना पड़ा है, उसमें जाके देख लो। ये आपने देनी है फाइल, ठीक है। इस तरह आप अपना क्रिएट करके कंटेंट ये सारी चीजें बना के दे सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ बैक टू योर टूल। कल इसको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू लेटर साइज ही ले लेते हैं। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टोटली फोकस कर रहा हूं कि ये टूल्स क्या करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल हो या इलिप्टिकल हो, सिलेक्शंस में को इस्तेमाल करते हुए आपने ये असाइनमेंट है ये बनानी है। एक मून नजर आ रहा है, नीचे ग्रास नजर आ रही है, ये होम का स्ट्रक्चर बना हुआ है चिमनी के साथ, विंडोज के साथ, डोर के साथ। इसको अगर आपने क्रिएट करना हो, मैं आपको स्टार्ट बताता हूं इसका। इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, यू कैन मेक इट, ठीक है। अगर आपको यहाँ मून बनाना है, तो मून के लिए लाजमत है आपको एक सिंपल सी शेप क्रिएट करनी पड़ेगी। और न्यू सिलेक्शन पे ऑन करके अब मैं इन तीनों का फर्क बताने लगा हूं। न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और एक्सक्लूड सिलेक्शन, ठीक है। इसको भी देख लो। न्यू सिलेक्शन से सिलेक्शन बनती है, शिफ्ट प्रेस करके गोल बनती है, शिफ्ट के बगैर वो एलिप्स बन जाती है। ये लो, ये सिलेक्शन बनी। इस सिलेक्शन में अगर तो आपने ऐड करना है समथिंग, तो ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर देना। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐड आपने इसी शेप को करना है, आप कोई दूसरी शेप ले लो, उसको भी ऐड कर सकते हो, लाइक रेक्टेंगल, ठीक है। ऐड पे क्लिक करके रेक्टेंगल लेके ये रेक्टेंगल ऐड होने लगा, ये देखो। ये देखो, अगर आप कुछ अब पेंट करोगे ना, इसके अंदर होगा, शेप बन गई है एक असल में। दो शेप्स को मिला के रेक्टेंगल एंड एलिप्स। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। अगर आपने ऐड करना हो, तो आपने टूल जब लेना है, तो टूल के बाद आपने ऊपर देखना है कि ऐड सिलेक्शन है या सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट इसलिए कि मुझे मून बनाना है ये वाला, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं सब्ट्रैक्ट में करने लगा। अच्छा, इसके ऊपर बना लो, या अगर साइड पे भी बनाना है बना लो शेप के साथ। मैंने ये, सॉरी, यहाँ पे मैंने मून को कट करना है तो गोली चाहिए मुझे, ये ले ली शेप। इस शेप को ये तो ऐड करेगा। अब अभी मैंने चूंकि ऐड पर क्लिक किया हुआ तो ऐड होगा। मुझे इसे करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट ऑन हो गया, थर्ड वाला। अब मैं अगर कुछ बनाऊंगा ना, बनाने के बाद मुझे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको उधर लेके जाने का तो ट्रिक क्या है, माउस नहीं छोड़ना, स्पेस बार पकड़ के यहाँ पे आ जाना। जितना एरिया ऊपर आ गया, उसने नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना उतना। जैसे मून की शक्ल बनानी है, बना लो, माउस बटन छोड़ दो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसमें फिल करना है, राइट क्लिक करके फिल कर लो। कलर बता दो, येलो देना है, येलो। ठीक है, कंट्रोल डी, ये तो हो गया पक्का काम। अगर आपने होम का स्ट्रक्चर बनाना है, वैसे तो इसको भी अलग से लेयर बनाना चाहिए था, चलें मिस्टेक होगी, कोई मसला नहीं। न्यू लेयर बनाते हैं। न्यू लेयर पे जाओ, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाना है तो ये रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल बनाना है तो ये रेक्टेंगल टूल ले लो, मार्की, ये मार्की बन गई रेक्टेंगल, ठीक है। इसको अगर आप माउस को छोड़ोगे, तो ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बन गया। ऐड अगर करना है तो ये बटन को क्लिक कर देना, अगर इसमें कुछ ऐड करना है। मिसाल के तौर पे इसमें चिमनी ऐड करनी है आपने, यहाँ पे ये लो, ऐड
चिमनी के ऊपर हेड भी बनाना है इस तरह। ऐड, चिमनी के ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग उसका, ये लो, ये मैंने ऐड किया। अब अगर मैं इसमें से एक एरिया विंडो का सब्ट्रैक्ट करूं या डोर का सब्ट्रैक्ट करूं तो वो कैसे करूंगा? फिर मैं सब्ट्रैक्ट टूल लूंगा, थर्ड वाला। इतना एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं डोर के लिए। और इसमें से पूरे जो रेक्टेंगल है इसमें से विंडोज का पार्ट भी छोटा छोटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मैं जरा रफली बना रहा हूँ, इसको और नीट एंड क्लीन बना सकते हो आप। अब आपको पता है पूरी रेक्टेंगल में से ये जो 6 बॉक्सेस और एक बड़ा, ये ऐड नहीं हुआ, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है क्योंकि आपने ऊपर सब्ट्रैक्ट कहा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके इस बॉक्स पे अगर इसमें फिल करूंगा, इस बॉक्स में, इस चिमनी में फिल जरूर होगा, इन 6 में और एक डोर में फिल नहीं होगा क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, इसमें से निकाल दी गई है। पूरे बॉक्स में से ये चीज निकल गई है। ऐड जो हुआ वो जरूर हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ वो इसमें से निकल चुका है। फिल करके देख लो, या फिल करना है या पेंट करके देख लो, आपकी मर्जी है। अगर आप ब्रश को यूज करना चाहो, पेंट करना चाहो, वो भी कर सकते हो। और अगर आप फिल करना चाहो तो ये टूल, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाए ना, और यहाँ पे फिल करवा देना। आपको पता जाएगा कि क्या हुआ है एरिया फिल, और क्या हुआ जो नहीं हुआ उसमें लिस्ट में ऐड। क्या कलर दे दूं? रेड दे दूं? ये लो। जो एरिया सब्ट्रैक्ट किया वो फिल नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल डी, ये लो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे यहां पे ग्राउंड के ऊपर भी ग्रास टाइप ऑफ कंटेंट चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा? यहां पे एक नई लेयर बनाऊंगा। अच्छा, अब सिलेक्शन मुझे ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, इलिप्टिकल। अब सिलेक्शन की एक और टेक्निक देखो, वो है लेसो। लेसो, देखना ये क्या करता है। लेसो एक्चुअली आपको करता ये है कि इसको आप जिग जैग ऐसी ऐसी सिलेक्शन बना सकते हो। और अगर आप माउस को छोड़ दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट के साथ खुद ही ज्वाइन कर देगा। ये सिलेक्शन बन गई। अब इस सिलेक्शन में स्टूडेंट्स आपने ब्रश टूल के साथ पेंट भी कर सकते हो। अगर आप फिल करना चाहो तो फिल मेन्यू में जाके इसमें आप ग्रास का पैटर्न भी डाल सकते हो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वरना और भी और अच्छा करते ग्रास का पैटर्न डाल दिया। और ये ग्रास जो है ये होम के पीछे लेके जानी है, तो लेयर को क्लिक करके पहले कंट्रोल डी कर दो, काम हो गया हुआ है आपका। कंट्रोल डी करके इसको नीचे ले जाओ। समझ आई है? अगर यहाँ पे आपने एक पर्सन बनाना है, इससे भी बना सकते हो। कैसे? ये देखो, ये आपने राउंड सा एक उसका हेड बना दिया बंदे का। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन ऐड करनी है नेक बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए और उसकी लेग्स बनाने के लिए। तो ऐड सिलेक्शन, ये देखो। अच्छा, इसमें अगर आप समझे हो कि यार थोड़ा सा इसको ठीक करना है, कर सकते हो, सिलेक्शन में जाके इसको ठीक किया जा सकता है। ये लो। ये ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन।
ऐड करना हो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, ये इतना का काफ़ी था, सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ऐड करना है, फिल करना है, कलर डालना है कि पैटर्न डालना है, आपकी मर्जी, कलर डाल देते हैं। कुछ समझ आ रही है कि सिलेक्शंस जो होती हैं उससे ऑब्जेक्ट बन भी सकते हैं अगर आप बनाना चाहो। ये काम नहीं है जो मैं करवा रहा हूं इसका, ये एक्चुअली मैं इमेज रखूंगा, उसके ऊपर ये सारा काम करके दिखाऊंगा सिलेक्शन से क्या होता है। अभी तो मैंने इसका इस्तेमाल करते करते ये चीजें एक्सप्लोर करने के लिए आपको बताई हैं कि ये टूल्स होते हैं सिलेक्शन के लिए, जो आपके कैनवस के ऊपर सिलेक्शन को बनाते हैं, और उसके ऊपर आप पेंट करना चाहो पेंट कर दो, कुछ खत्म करना चाहो खत्म कर दो, सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं आपको मजीद कुछ, एक तो ये मैंने आपको कहा कि आपने इस तरह का हट वट बना देना, बंदा बंदा, ये सूरज चांद सितारे जो भी बनाने हैं आप बना दें ग्रास के साथ, ठीक है। ये टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। अब आ जाओ मजीद कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस जो हमें इन टूल से रेलेवेंट आपको बताने हैं। अब ये काम आप क्या क्या करते हो, प्रोजेक्ट एक हमारे पास आया कि मुझे स्पोर्ट्स का मैगजीन कवर पेज बनाना है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट आ गया, लेटर साइज आपने ले लिया, इसके ऊपर मुझे एक स्पोर्ट्स का मैगजीन कवर पेज सिंपल सा बनाना है, जहाँ पे यहाँ पे एक मॉडल होगा, मॉडल के ऊपर मैं बहुत खूबसूरती से इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपना एक्शन आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। हम ये जल्दी से एक पेज बना देते हैं। देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, परफेक्शन के लिए ज़रूर टाइम लगता है, मैंने इसका जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए छोटा सा एक असाइनमेंट भी समझ लो, ये करने लगे हैं। ये देख लीजिए, एक इमेज लेके आते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी इमेज लाना हो ले आइएगा, मुझे एक अच्छा इमेज है मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्मोकमैन इमेज अनस्प्लैश से मैंने डाउनलोड किया था, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे ले लेना। ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को मैंने अपने कवर पेज पे रखना है, लेकिन रखना टिक कर दो, रखना इस तरह है कि इसके एजेस को सॉफ्ट करना है, राउंड सर्कल में इसके एजेस को सॉफ्ट करना है। तो सिलेक्शन पहले बना लो, ये लो, सिलेक्शन बना ली इमेज की। अब आपने इस सिलेक्शन को क्या करना है, राइट क्लिक करो, फेदर कर दो, एजेस को सॉफ्ट कर दो, 100 इज ओके। और इसका आउटसाइड एरिया आपने एक्टिव करना है, सिलेक्ट इनवर्स कर दो। अब कलर इसमें मैं ब्लू पेंट करना चाह रहा हूं, ब्लू, ब्लू टच देना चाह रहा हूं, फिल करता हूं, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, जो भी फिल करना चाहो। अच्छा, फिल इसमें क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक रीजन है, रीजन है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर जब तक ये रास्टराइज नहीं होगा इस पे वो एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पिक्सल के ऊपर उसने फिलिंग करनी है। पिक्सल चूंकि नहीं है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल डी करता हूं, दोबारा से देखो इसको, ये देख लेना थंबनेल में कहीं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसको इजी वे इज दैट कि आप यहाँ पे साइड पे राइट क्लिक करो और ये रास्टराइज करना पड़ता है। जब ये रास्टराइज हो जाता है उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है, मैं कर लेता हूं। सिलेक्शन करने के बाद इसके एजेस को सॉफ्ट करना है, कर लेता हूं। फिर इसको इन्वर्ट्स करना है, कर लेता हूं। अब देखो मैं फिल करता हूं, चेक करो, क्योंकि एजेस जिसे फेदर के थ्रू आपने कंट्रोल किया था उसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया। ये देख रहे हो, ये सॉफ्टनेस है। अगर ये ना करता
तो ये ब्लू बिल्कुल बाहर बाउंड्री तक रहता है, अंदर ना कभी आता, और ना ये एजेस इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे अभी दिख रहे हैं, ब्लर ब्लर से, हल्के हल्के से लाइट। ये आपको एजेस के ऊपर सॉफ्टनेस नजर आ रही है। बाकी हमारे पास फ्यू मिनट्स हैं, तो जल्दी से इसका मैं रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ स्पोर्ट्स कवर पेज। कलर ब्लू के ऊपर ब्लू तो नजर नहीं आएगा, तो आप इसको सिलेक्ट करके ऊपर से कलर इसका चलें वाइट कर देते हैं। फॉन्ट अच्छा नहीं है, फॉन्ट बड़ा भी है, बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं। ये माउस व्हील से कर रहा हूं। फॉन्ट थोड़ा सा स्टाइलिश ले लेते हैं, मूव करके इसको इधर रख देता हूं। स्टिल साइज इज लार्ज। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लो, यहाँ आके ट्रिपल क्लिक करो, साइज और छोटा कर देते हैं। 51 है, आई थिंक 40s में ओके है। ये लो मूव टूल, इसको जहां रखना है वहां पर इसको प्लेस कर दो। और अगर आपने इसका बॉटम हाफ पे अपनी कंपनी का वेबसाइट देनी है या लाइफ लेफ्ट पे देनी है, चलो लेफ्ट पे दे देते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल टाइप टू क्लिक करता हूं उधर, www.sports.com। मूव कर लेते हैं इसको, यहाँ रख देता हूँ। इसकी कॉपी उधर भी रखनी है, ऑल्ट के साथ ले जाओ, टाइम बच जाएगा। नीचे आपने व्हाट्सअप नंबर वगैरह 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 आपने प्रिंट करना है, या आपने जो आपके सोशल मीडिया के आइकन्स की प्लेसमेंट करनी है, अपना नेम या अपनी यूट्यूब का थंबनेल देनी है, या आप सॉरी इसका वो आइकन देना है, तो flaticon.com से मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या जब डाउनलोड हो जाए तो इस फोल्डर में जाके जहाँ पे आपने रखा हुआ है सारा अपना कंटेंट, जो डिफरेंट लाइब्रेरी आपने बना के रखी है अच्छी अच्छी, जब ज़रूरत होगी इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, कोरल में, तो ये आपकी लाइब्रेरी काम आएगी। तो टाइम के साथ साथ इस लाइब्रेरी को आपने बनाते रहना है, बनाते रहना है, और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको अपने इस्तेमाल में उसी तरह लेके आना जिस तरह मैं आपको आज इस्तेमाल में लेके आ रहा हूँ। ये रखना है मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप नंबर एंड योर यूट्यूब चैनल, ये लो। शिफ्ट से छोटा बड़ा कीजिएगा वरना खराब हो जाएगी शेप, शिफ्ट के साथ प्लेस कर लो, क्लिक कर दो, अब दूसरा आ जाएगा, इसको भी शिफ्ट के साथ कीजिएगा। यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना साइज छोटा करना है उतना का आप इसको कर लीजिएगा, जहाँ प्लेस करना है इसको प्लेस कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने अपने कंटेंट का रिमेनिंग पार्ट आप दे दो, स्पोर्ट्स। टाइम शॉर्ट है, इसी की कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। नंबर चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे डबल क्लिक करके। मूव, वी वांट टू पुट here like this,
मूव, अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना, बुरा ना लगे, साइज अलाइनमेंट बड़े ध्यान से। ये अलाइनमेंट देखो आपके लिए खुद ही कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसके नीचे फासला भी बरकरार। ये इस तरह आप अपने पेजेस को रेडी कीजिएगा और ये टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कीजिएगा। जिसमें मैंने रेक्टेंगल और एलिप्स का दिखाया। टाइम कितना हो गया? अभी है टाइम। लेसर टूल है, लेकिन मैं आज ना आपको जाने से पहले ये जहाँ पे ये दो टूल्स बताए हैं, साथ में ये टूल्स भी दोनों देख लो, ताकि ये कंप्लीट कम अज़ कम हो जाए। अब इसके लिए मिसाल के तौर पे मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, कोई आपके पास इमेज है, लाइक ये मेरे पास इमेज है, बड़ा एक ज़बरदस्त एक मॉडल, और मॉडल के फेस के ऊपर मुझे लाइंस दिखानी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की लाइंस की प्लेसमेंट करनी है। ये लो करके दिखाता हूँ। सिलेक्शंस के थ्रू ये देखिएगा, लाइक ये मॉडल है, फिर पेज आप बना रहे हो, उस पर ये मॉडल फेस ये हमें दिख रहा है। टिक कर दो, प्लेस हो गया। अब आप इसके ऊपर, मैं अब आपको ये बताने लगा हूं, सिंगल रो मार्किंग। सिंगल रो में सिंगल रो सिलेक्ट होती है, ये देखो, चेक करो, एक लाइन आपको रो वाइज सिलेक्शन हो गई है। बिग करके दिखा रहा हूं, ये देखो, सिंगल बार आपकी रो की सिलेक्ट हो गई। अगर आप मल्टीपल रो सिलेक्ट करना चाहो, इसके साथ साथ आप उसको क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट होती जाएगी, क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट होती जाएगी। लेकिन इसके लिए ऐड सिलेक्शन को आपने कंसिडर करना है। ये ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट का भी बताता हूं, ऐड सिलेक्शन। और इसको ऐड कैसे करना है, सिलेक्शन जो पिछली है उसमें इसी को ऐड करना हो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्लिक करना जरूरी है, इसके बगैर कोई ट्रिक है? यस है। ये देखो, अगर आपने पहले ही टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर ऐड सिलेक्शन को आपने बगैर क्लिक किए यहां पे अप्लाई करना है, शिफ्ट के साथ करना। शिफ्ट प्रेस करते ये देखो प्लस आ गया, देखो शिफ्ट प्रेस करते प्लस आ गया। क्या होगा, पिछली सिलेक्शन भी पड़ी रहेगी, अगली भी बनती जाएगी। फासले फासले पे मैं टिक करता रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। ये ऐड हो रही है टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी से करता हूं ताकि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। फासला मैं एक मुनासिब सा रख के स्पेस बार से ऊपर चला जाता हूं। जल्दी जल्दी से शिफ्ट प्रेस करके करना है। देखो ऊपर शिफ्ट प्रेस करते हुए देखो ऐड सिलेक्शन वाला बटन ऑन हो जाता है। अब इसमें मैं फिल करूं या ब्रश लगाऊं, जो कहोगे हो जाएगा। फिल भी हो सकता है, ब्रश भी हो सकता है। जो एक्टिव एरिया है इसमें फिल भी हो सकता है, ब्रश भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। मतलब की बात है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं एक्टिव एरिया को। अच्छा, ये आपको बार नजर आ रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं होती, रो वाइज कॉलम वाइज भी होती है। शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूं मैं, अब वो कॉलम वाइज लगनी शुरू हो गई। अब इसमें मैं पेंट कर दूं, इसकी आईज के ऊपर से मैं एरिया माइनस करना चाह रहा हूं, पेंट स्पिन आउट, आईज को छोड़ना चाह रहा हूं। आसान सी ट्रिक। अब वो चाहे रेक्टेंगुलर ले लो, चाहे इलिप्टिकल ले लो, कोई सा ले लो, चले इलिप्टिकल ले लेते हैं। लेकिन इस बार मैं इस पूरी सिलेक्शन में से इसको आउट करना चाह रहा हूं, आइस को। आउट करने के लिए हमेशा याद रखना, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, माइनस आ गया, ये लो, आइस के ऊपर से बार्स खत्म हो गई। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक और चीज आपने देखनी है। अगर मैं न्यू सिलेक्शन पे ऑन होता हूं, सब्ट्रैक्ट के लिए आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट। मैंने इलिप्स को भी सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्ट, ऑल्ट से सब्ट्रैक्ट होता है।
शिफ्ट के साथ ऐड होता है, वो देखो ऊपर बटन भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट से ऐड होता है, ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ये देखो। अब जो आपने सिलेक्शन की हुई है, मुझे बताओ पेंट करना है या फिल करना है? चलो पेंट कर लेते हैं। पेंट को लिया, किस कलर में पेंट करना है वो भी आप बता दो। अच्छा, ये सिलेक्शन मैंने गलती से ना एक ऐसे इमेज के ऊपर ले ली जो आपका स्मार्ट है, तो इसको मुझे क्या करना चाहिए? रास्टराइज। और ये देखो कलर कौन सा डालना है, रेड डाल दो ब्लू डाल दो? ब्लू कलर, ये चेक करो सिलेक्शन ऑफ तो नहीं हो गई हमारी, एक सेकेंड। सिलेक्शन ऑफ हो गई है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी से अब आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ऐसा मैं रास्टराइज करना भूल गया था। अच्छा ये देखिएगा, जल्दी से करूंगा एक्शन। अच्छा मैं पिछली बार तो इस इमेज के ऊपर मैंने सिलेक्शन कर ली थी, जो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नई लेयर पे सिलेक्शन बनानी चाहिए ताकि अगर अच्छा ना लगे खत्म हो जाए। न्यू लेयर पे गए और मैं जल्दी से अब वही काम कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सिलेक्शन हो रही है, नजर नहीं आ रही थी, थोड़ा बड़ा साइज छोटा करोगे ना नजर आएगी आपको। चलो यहाँ रख लेता हूँ। थोड़ा सा व्हील अप डाउन करोगे नजर आनी शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। वर्टिकल बना देते हैं। माइनस करनी है, एलिप्टिकल कर लें। माइनस करने के लिए आप ये लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब मैं जल्दी से इस पे पेंट करने लगा हूं, चेक कर लो। ब्लू पेंट हुआ है, आइस को छोड़ दिया। आइस के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, साइड पे जरूर है ब्लू। अच्छा ये जब काम हो जाए कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दो, आप वो छोटी छोटी बार्स नजर आ रही होंगी ब्लू कलर की, ये व्हाइट कर लेता और जरा अच्छा नजर आता। कंट्रोल जेड करते हैं, अब हो जाएगा क्या? आ गई सिलेक्शन, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड करके पीछे ले आया। मैं इसमें फिल करता हूँ, चले व्हाइट फिल करता हूँ। राइट क्लिक करो, सिलेक्शन टूल ले लेना पहले इनमें से कोई भी ऊपर वाला, राइट क्लिक करना। फिल भी कर सकते थे, बजाय मैं पेंट करता मैं फिल भी कर सकता हूँ। यहां तक कि इसकी बाउंड्री भी लगा सकता हूँ। स्ट्रोक लगा लेते हैं, चले जहां जहां ये लाइन है वहां पे 25 पिक्सल का वाइट स्ट्रोक लग जाए। ओके लेट्स सी, काफी मोटा स्ट्रोक लगा दिया, देख रहे हो? पेंट कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। स्ट्रोक नॉट 25, 25 इज वेरी हैवी स्ट्रोक, 5 इज ओके, वाइट कलर का, ठीक है ओके। फिल कर दे तो इनसाइड हो सकता, स्ट्रोक जो भी कहा आपने तो उसके
ऊपर स्ट्रोक की पोजीशन। और आईज के ऊपर हमने माइनस नहीं किया, दोबारा से कर लेते हैं, कंट्रोल जेड माइनस कर सबट्रैक्ट, ठीक है जी। आप फिर कर दोबारा से स्ट्रोक लगा। समझ आ रही है सबको? कभी इस तरह के पेजेस बनाने हो, कोई टेक्सचर डालना हो, कोई डिटेल देनी हो, आप दे सकते। उस तरह का कंटेंट बनाना हो, आप लिख सकते, टाइटल वाइटल डाल सकते, ईच एंड एवरीथिंग। जो आपको उम्मीद है इनकी टूल्स की अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। कल मैं आते ही ना कुछ इमेजेस लूँगा, उसके ऊपर सिलेक्शन बना के बड़ा इसका खूबसूरत इस्तेमाल करके सिखाऊंगा आपको। 2 इमेजेस को पकड़ के 3 को इकट्ठा एक जगह पे रखना, और फील ही ना हो कि ये इमेज अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है। आप किस जगह पे फ़ोटो क्लिक करते हो, उस फोटो में आपका दोस्त नहीं है, आप दोस्त को किसी और फोटो से पिक करके उसमें रख सकते हो। या आप खड़े हो रोड पे, बैक साइड पे बस गुजर गई, साइकिल गुजर गई, फ़ोटो ख़राब हो गया, उस साइकिल को, उस बस को, उस बंदे को किस तरह बीच में ख़त्म करना है, फ़ोटो एडिटिंग, उसमें ये सारे टूल्स समझ आएंगे आपको कल से, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखो, कल मैं आपको इन टूल्स के बारे में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा। क्योंकि आज हमारा थोड़ा टाइम ब्रश पे लग गया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सका बाकी चीज़ें। लेकिन चलें, ब्रश भी तो हमने करना था, उसका तकरीबन मैंने आपको ब्रश का 20-25% करवा दी है। जो ऑप्शंस रह गई इंशाल्लाह उसको भी हम कवर अप करेंगे।